क्राइड अ लॉट, आई पोर्ड माई हार्ट अ लॉट, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि हमेशा कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। शायद मुझे किसी की नजर लग गई या क्या पता नहीं, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बात कर रही हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है मास्टर शेफ इंडिया 2023 से प्राची। प्राची, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच तुलिका, थैंक यू कि आपने मुझे इस चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया। आई फील वेरी ऑनर्ड। प्राची, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको खुद का रिश्ता खाने के साथ डिफाइन करना पड़े तो आप उसे कैसे करेंगे? मेरा जो रिश्ता है खाने के साथ वो एक प्यार का रिश्ता है। आपने ये सेइंग सुनी होगी इंग्लिश में, फूड इज अ लव लैंग्वेज। एंड मैं ये चीज में बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए फूड जो है वो लव लैंग्वेज है। तो मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स या फैमिली, तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ या मैं उनके लिए कुछ तो बनाती हूँ, मेरा प्यार दिखाने के लिए या मेरा प्यार जताने के लिए। एंड ओवर द टाइम आई रियलाइज कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है फूड एंड कुकिंग, एंड दैट रियली इज माई लव लैंग्वेज। चलो, आपको अगर हमें अभी प्यार जताने की जरूरत पड़े तो आप हमें क्या बताएंगी? अब मैं आपसे पहले पूछूंगी आपको क्या पसंद है, क्योंकि जो आपको पसंद है मुझे वही आपके लिए बनाना है। मैं तो चटोरी हूँ। मैं लिटरली, मेरे फ्रेंड मुझे चटोरा बोलते हैं, मुझे सब कुछ लौकी के सिवाय। तो तो जैसे मेरा तो जैसे मेरा मास्टर शेफ में नाम रखा गया है जनजनित प्राची, तो मैं आपके लिए कुछ तो जनजनित बनाऊंगी, समथिंग वेरी वेरी स्पाइसी, चटपटा तीखा, जो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, बिकॉज आई थिंक यू लाइक स्पाइसी फूड। हाँ, ये तो आपने आई लव स्पाइसी फूड। एज बिफोर मास्टर शेफ इवन आप लाइक डिजिटल क्रिएशन का, लाइक फूड ब्लॉगिंग काइंड ऑफ चीजें कर रही थी। तो हाउ डू यू लाइक स्टेप इनटू कुकिंग थिंग कि चलो नहीं, अब खा लिया बहुत, अब बनाने की बारी है? तो इज व्हाट लाइक तो आपको मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करना था या फिर आपकी जर्नी पहले से भी स्टार्ट हो गई थी? No, no, no. Actually, I never started my digital blog because I wanted to be in MasterChef. मैंने प्योर पैशन की वजह से मैंने मेरा जो पेज है उसे चालू कर दिया, क्योंकि मैं घर पे ऐसे नहीं हुआ था क्योंकि बहुत खाना खा लिया अभी कुकिंग करते हैं। मैं कुकिंग ही कर रही हूँ, मैं बचपन से कुकिंग ही कर रही हूँ। तो मेरा मेरा एक बहुत अच्छा शौक है। मैं कोई भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट क्विजीन। मुझे बहुत पसंद है न्यू रेस्टोरेंट्स ट्राई करना, न्यू क्विजीन्स ट्राई करना। फिर मैं घर पे आती हूँ और जो मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया मैं उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरी एक बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे ज्यादा रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर नहीं करने देती है। तो मेरी ये बहुत अच्छी आदत है कि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल फूड घर पे बना लेती हूँ, बिकॉज मम्मा अलाउ नहीं करती बाहर का खाना ज्यादा। सो ऐसे करते करते मुझे रियलाइज हुआ, यार मैं तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। सो मेनी पीपल प्रेज मी, फ्रेंड्स एंड फैमिली इतनी तारीफ करते हैं। तो चलो अपने पैशन को थोड़ा सा दुनिया को दिखाते हैं और एक इंस्टाग्राम पेज चालू करते हैं। सो जस्ट आउट ऑफ प्योर पैशन मैंने मेरा इंस्टाग्राम पेज चालू किया। ओके प्राची, लेट्स टॉक अबाउट आपकी थोड़ी सी मास्टर शेफ जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉम ऑडिशंस यू वर गोइंग गुड, गुड डेज। इनफैक्ट एक बहुत टफ चैलेंज आया था आपके लिए जब आप लिटरली रो रो के खाना बना रही थी। तो तो यू नो आपसे आपके साथ बातचीत हो और उस दिन का जिक्र ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लिटरली पॉसिबल नहीं। Yeah, बिकॉज हर कोई true. कर रहा था बैक एंड में बैठ के कि यार शी हैज लाइक शी इज शैटर्ड, अब क्या होगा? तो how did things go from 0 to like 100 and you made it possible? I mean, ठीक है, आपको लोगों से मांगना पड़े, आपको इंग्रेडिएंट्स मांगने पड़े, टाइम बहुत सारी चीजें थी। तो वो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा बैक एंड में प्रोसेस जो हमें कैमरे पे नहीं दिखा, लाइक इन द सेंस आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी, अब प्लीज हमारे लिए Okay. ओके, सो एक्चुअली आई टेल यू फ्रॉम द स्टार्ट। वो जो दिन था जब भी शेफ मार्को मास्टर शेफ किचन में आए थे, तो उसके एक दो चैलेंजेस पहले वाज रियली नॉट माय गुड डे। उसके जो एक दो चैलेंजेस उसके पहले जो एक दो चैलेंजेस हुए थे उसमें भी समथिंग और द अदर वेंट रॉन्ग विथ मी। और आई वाज रियली होपिंग जब भी शेफ मार्को आए तभी मेरी डिश बहुत ही ज्यादा अच्छी बने, बिकॉज उन्हें इम्प्रेस करना है, इतने बड़े शेफ है। एंड उस दिन पे अगेन फिर से मेरी प्लेट टूट गई। तो मुझे तभी इस बात का रोना आ गया कि यार पिछले चैलेंज में भी मेरे साथ कुछ तो गलत हो गया, उसके पहले वाले चैलेंज में भी मेरे साथ कुछ तो गलत हो गया। तो मुझे वो बात का बुरा लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब मेरी प्लेट टूट गई, उसका बुरा तो लग रहा था, बट आई वॉज फीलिंग बैड कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
नहीं, आई यू सुपरस्टिशियस? आई मीन ऐसी चीजें होती है ना कॉन्टिन्यू लेवल पे, तो वी गेट इनटू सम, एवरी इंडियन लाइक गेट इनटू सम सुपरस्टिशियस लेवल कि यार कुछ तो है, कुछ तो ग्रह नक्षत्र या चल रहा है जो हर बार ये चीज प्रॉब्लम में आ रही है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई एम अ लिटिल बिट दैट वे बिकॉज मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ। तो मैं सोचने लग गई कि यार किसी की तो नजर नहीं लग गई, क्योंकि लास्ट चैलेंज में भी ऐसे हो गया, उसके पहले वाले चैलेंज में भी ऐसे हो गया, और आज शेफ मार्को है मेरे सामने, एंड फिर से प्लेट टूट गई। एंड दैट मोमेंट जब भी हम कुकिंग करते हैं इन द किचन, मास्टर शेफ किचन, ओके, इतना स्ट्रेस लेवल हाई होता है। आई मीन आई कैनॉट एक्सप्लेन यू अंटिल आप वहां पे खुद जाके हमारे पोजीशन पे खड़े रहेंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। एंड आई क्राइड अ लॉट, आई पोर्ड माई हार्ट अ लॉट, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि हमेशा कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है मास्टर शेफ किचन में, कि शायद मुझे किसी की नजर लग गई या क्या पता नहीं। सो दैट वाज द बैक स्टोरी, एंड आई वाज इन स्ट्रेस, आई कुडंट थिंक, आई वाज irrationally saying stupid things because मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बात कर रही हूँ या मुझे क्या बात करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा उस दिन से बाहर निकल के लाइक उस दिन पे आते हैं जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और आप टीवी के सामने बैठ के उसे देख रहे थे। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योरसेल्फ? मतलब खुद के ऊपर तरस आ रहा था यार? वो जिस दिन पे टेलीकास्ट हुआ, आई मीन मैं तो अकेली थी, एंड मैं तभी भी सेट पे थी, आई थिंक अकेले मैं मेरे होटल में रह रही थी। एंड मैंने वो एपिसोड मेरे फोन में देखा और मुझे आंसू आ गए देखते देखते, क्योंकि मुझे वो याद आ गया, वो वो दिन याद आ गया कि कैसे मैंने कितना ज्यादा मुझे पेनफुल और हर्टफुल फील हो रहा था। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे कॉल किया एंड माय मॉम वाज लाइक कि मैंने पूरा एपिसोड, तूने जितना रोया है मैंने भी उतना ही रोया है एपिसोड देखते देखते। और उसके बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने मैसेज किया, और सभी ने यही बोला, और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि जितना आप रोए हो वो एपिसोड में हम भी उतना ही रोए हैं देखते देखते। इट वाज सो लाइक यू वर जस्ट क्राइंग इनोसेंटली, एक बच्चे जैसे आप रो रहे थे इनोसेंटली, एंड हम भी हमारे आंसू नहीं रोक पाए लुकिंग एट यू, एंड मेरी मॉम भी इतना ज्यादा रोई वो एपिसोड देखते देखते। सो आई ऑल्सो फेल्ट वेरी इमोशनल, बट आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आई केम आउट स्ट्रॉन्ग लाइक अ स्टार, एंड आई कुड इम्प्रेस शेफ मार्को। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एलिमिनेशन डे के बारे में बात कर लेते हैं, एंड दैट कश्मीरी कुजीन जो लास्ट डे पे जो भी डिश के साथ हुआ। तो सीजनिंग नहीं थी चावल के अंदर, और यू नो Yeah. पूरा लाइक आप एलिमिनेट हो गई। तो उस दिन वेरी एक्सपेक्टेड कि आज आप जाने वाले हो, या फिर लाइक आपको लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आपका सफर खत्म हो जाएगा? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि इतने जल्दी मेरा सफर खत्म होगा, बिकॉज मैं बहुत आई मीन आई वॉज लुकिंग एट अ ब्राइटर फ्यूचर, और मैं सोच रही थी कि मैं मिनिमम टॉप 6 टॉप 4 तक तो पहुंचूंगी। और वो दिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आई विल गेट आउट, बिकॉज मैंने मेरा 100% दिया था। आई एग्री, मैंने लाइफ में कभी कश्मीरी खाना नहीं बनाया है, बट मैं ऐसी हूं ना कि आप मेरे हाथ में कोई भी रेसिपी पकड़ा दो, कहीं की भी रेसिपी हो, आई विल मेक इट। तो भले मैंने कभी खाया भी नहीं होगा, यू गिव मी एनी इंटरनेशनल रेसिपी, इंडियन रेसिपी, मैं वो बना दूंगी, आप मुझे रेसिपी पकड़ा दो। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि रेसिपी मेरे हाथ में थी, भले मैंने कभी कश्मीरी खाना नहीं बनाया था, बट मे बी एज कम्पेयर टू अदर्स शायद मेरे फ्लेवर्स कम हो गए, क्योंकि वहां पे 4 होम कुक्स बहुत ही स्ट्रांग थे मेरे साथ, निधि, आशिक और शुभजीत थे competing with me, and we cannot deny the fact that all 4 are good chefs, and that's why हम मास्टर शेफ पे हैं। तो मे बी आई फील एज कम्पेयर टू अदर्स समवेयर मेरे फ्लेवर्स वीक हुए होंगे, इसके लिए आई गॉट आउट, बट इट वॉज एक बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था तभी कि मैं सच्ची आउट हो गई, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने जल्दी कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगी। बट एक बेसिक सा मिस्टेक था आपका, आई मीन कि चावल में I- या पुलाव में सीजनिंग नहीं है, तो क्या आपने टेस्ट नहीं किया था? बिकॉज ये बहुत ऑब्वियसली एक हैबिट होती है कि जब हम घर में भी खाना सर्व करते हैं तो एक बार टेस्ट करते हैं कि नमक, चीनी, मिर्ची वगैरह सब सही है कि नहीं। तो आपने सीरियसली इतनी बेसिक चीज तो भी ध्यान नहीं दिया था, दैट टू इन द ब्लैक एप्रन चैलेंज?
I honestly don't remember because हमें एक बार चावल बनाना है बना के फिर उसमें और additional we had to add almond butter etc. तो जब भी चावल बने थे I remember tasting them and they were pretty good, but I don't remember. I cannot remember क्योंकि मैं थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मुझसे, मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी एंड I remember tasting elements. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर मैंने राइस को टेस्ट किया था या नहीं किया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इन द एंड, बट इट्स ओके, आई जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वाज इन माय डेस्टिनी एंड आई एम श्योर कि गॉड के पास मेरे लिए बहुत ही बड़े प्लान्स है. इफ नॉट मास्टर शेफ आई कुडंट गो अहेड इन मास्टर शेफ, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि गॉड हैज बिगर प्लान्स फॉर मी, सो आई एम नॉट एट ऑल अपसेट. जी, आपके क्या प्लान्स है? आई मीन ठीक है, गॉड के प्लान्स तो हम देखेंगे, दैट्स द फ्यूचर. आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेके? So, mere plans for now, I have decided that I will, pursue food, which is truly my calling and which is truly my passion. And I will focus on, creating something that is not currently there. Okay, this is what my plan is. Because मैं एक marketer भी हूँ. Okay, I'm into marketing as well. So I will definitely one day, I'm not going to disclose a lot, but I'm definitely going to come up with something one day that, many chefs don't have in this market. And I know that food is my calling and I know I'm going to do something in this, which will be extremely unique and different. Just like my page, which is extremely unique and different as compared to many other food bloggers. ओके प्राची, लेट्स सी कि आगे क्या होता है. अभी तक तो मैंने में भी जितनों के साथ इंटरव्यू किया, एवरीबडी हैज देयर ओन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे है. लेट्स सी व्हाट यू ब्रिंग लाइक डिफरेंट दिस ईयर एंड क्या आपके दिमाग में यूनिक कॉन्सेप्ट है इस चीज को लेके. तो थैंक यू. लेट्स सी आप क्या करते हो आगे. होप सो कि आप बहुत अच्छा करो. एंड थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए एंड टेकिंग योर टाइम आउट एंड स्पीकिंग टू अस, स्पीकिंग योर हार्ट आउट, कैमरे के अलावा भी जो चीजें आपके थॉट प्रोसेस में थी उसे बताने के लिए. लास्ट मैसेज फॉर योर फैंस, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे फैंस के लिए ये कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है मास्टर शेफ के लिए या फिर मेरी कुकिंग के लिए. बहुत सारे लोग मेरी पर्सनालिटी को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सो जस्ट अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल माय फैंस. मैं शायद आप लोगों की वजह से ही मैं इतने ऊपर तक आ पाई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. So be it on my page or be it on MasterChef, so I'm very grateful. And आप मुझे ऐसे ही support करते रहे और आप मुझे ऐसे ही appreciate करते रहेंगे तो मैं और आगे बढ़ूंगी. So love you guys and thank you so much. So guys, make sure कि आप like करो इस वीडियो पे, comments करो और इस चैनल टेली सफर को सब्सक्राइब करो.